हेलो एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग जानेंगे बैथोलिथ, लेपोलिथ, लैकोलिथ, सील, डाइक, शीट और स्टैक के बारे में। क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए समझते हैं। ज्वालामुखी का उद्भेदन जब धरातल के ऊपर होता है तो कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स यानी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। ये सरफेस बनाया है मैंने, यानी धरातल का ऊपरी सतह। तो जब इसके ऊपर ज्वालामुखी का मैग्मा जब बाहर आता है लावा प्रवाह के रूप में, तो कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। लेकिन जो लावा या मैग्मा होता है, जो धरातल के नीचे उसका जमाव होता है, तो भी कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ यानी कि लैंडफॉर्म्स बनाता है। तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, डाइक और जो स्टैक है, सील है, शीट है, ये सारी स्थलाकृतियाँ ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा के जमने से धरातल के अंदरूनी भाग में होता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होने वाले आंतरिक स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बैथोलिथ। नंबर 1 पे लिखा है मैंने यहाँ पे बैथोलिथ। बैथोलिथ की बात करें तो ये जितने भी आंतरिक स्थल रूप का निर्माण होता है उसमें अपेक्षाकृत ये सबसे गहराई पर निर्मित होते हैं, इसलिए इस चित्र में मैंने इसे सबसे नीचे ही बनाया है। तो बैथोलिथ क्या होता है, तो किसी भी प्रकार के चट्टानों पे जब मैग्मा का जमाव गुंबद आकार में होता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। चूँकि ये गहराई में होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इसलिए बैथोलिथ में रवे यानी जो कण होते हैं उसका आकार बड़ा होता है। और बैथोलिथ जो होता है वो ग्रेनाइट प्रकार का होता है। बैथोलिथ देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, जो अग्नीय चट्टानों पर, अग्नीय शैलों पर निर्मित होने वाले यानी जमने वाले जो मैग्मा होते हैं उससे जो स्थलाकृतियाँ बनती है उनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे लैकोलिथ। तो जब मैग्मा का जमाव उत्तल ढाल वाला होता है तो इसे लैकोलिथ कहता है और ये गुंबदाकार रूप में होता है। लैकोलिथ क्या है, उत्तल ढाल वाला मैग्मा का जमाव है जो आंतरिक स्थल रूप में बना होता है, आंतरिक भाग में इसका निर्माण होता है। तीसरा देखते हैं लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है, तो लैकोलिथ के ठीक ऑपोजिट जो होता है वो लैपोलिथ होता है। लैपोलिथ मैग्मा का उत्तल ढाल वाला जमाव है, ये देख रहे हैं उत्तल ढाल वाला जमाव होता है, ये लैपोलिथ कहलाता है। और ये ठीक जो है लैकोलिथ के विपरीत होता है। और लैपोलिथ में जो है ये तश्तरी नुमा होता है, देख रहे हैं ये तश्तरी नुमा, इसका ऐसे जमा होता है, यहाँ पर मैग्मा का जमा होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है, तो सुनिए समझे इस बात को कि चट्टानों में जो मोड़ पड़ी होती है, देखा है ना हमने चट्टान, ये जो मोड़दार पर्वत होते हैं, तो ये मोड़दार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी चट्टानों में मोड़ पड़ी होती है। तो ये जो चट्टानों में मोड़ पड़ती है तो कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। तो ऊपर उठे जो भाग होते हैं इसे अपनति कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, अप मतलब ऊपर, तो हिंदी में भी ऐसे ही याद रखेंगे अपनति। और नीचे वाला जो धंसा हुआ भाग होता है इसे अभिनति कहते हैं। तो पातालीय मुर्दार पर्वत में जब मैग्मा का जमाव अपनति और अभिनति दोनों में हो जाता है तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है। फैकोलिथ जो होता है वो लेंस की आकृति का होता है ना। और ये पातालीय चट्टान जिसे फ्लोटान कहा जाता है, पातालीय चट्टान फ्लूटान होती है। नेक्स्ट है हमारा सील और शीट, एक साथ समझेंगे। देखिए जब मैग्मा का जमाव चट्टानों के ऊपर क्षैतिज परत के रूप में चादर के समान फैली होती है, जैसे आप कहीं बेडशीट बिछाते हैं तो ऐसे क्षैतिजवर्ती रूप में, तो ठीक उसी तरह जब मैग्मा की परत चादर की तरह क्षैतिज रूप में फैली होती है तो उसे सील या शीट कहा जाता है। तो शीट किसे कहते हैं, जब क्षैतिजवर्ती मैग्मा के जमाव की मोटाई कम होती है, इसकी थिकनेस मोटाई कम होती है तो उसे शीट कहते हैं। लेकिन जब मैग्मा की मोटाई ज़्यादा होती है तो उसे सील कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डाइक। डाइक की बात करें अगर हम लोग, तो जब मैग्मा का जमाव लंबवत रूप में होता है, क्षैतिजवर्ती नहीं लंबवत, ये देख रहे हैं लंबवत रूप में
जब मैग्मा का जमाव होता है तो उसे डाइक कहते हैं। ये दीवार की भांति धरातल के नीचे पाई जाती है, ये देख रहे हैं। और जब डाइक का आकार छोटा होता है तो इसे स्टैक कहा जाता है। तो ये थी वो सारी आकृतियाँ जिनका निर्माण या ऐसे स्थल रूप जिनका निर्माण ज्वालामुखी के आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।